बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। ये शोरा आफाक स्लोगन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हैं और आज की हमारी डिस्कशन पीआईए होल्डिंग कंपनी के बारे में है। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसा कि मेरा हमेशा से एक ही थीसिस रहा है मेरी मल्टीपल वीडियोस में और हर अल्टरनेटिव डिस्कशन में, एक ही बात मैं कहता हूं कि आप अपॉर्चुनिटी का वेट करके आएंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो आपकी फेवर में होगा। तो आज की हमारी डिस्कशन पीआईए होल्डिंग कंपनी के बारे में है। क्विकली अगर हम एनालाइज करें इसके शेयर को तो एक चीज आपके सामने नजर आएगी, वो ये है कि इस स्टॉक ने अप्रैल 2024 में 32 रुपए का हाई लगाया और उसके बाद से कंटिन्यूसली एक करेक्शन के फेज में रहा और इसने बहुत ज्यादा इंटेंसिवली एग्जॉस्ट किया उन शेयर होल्डर्स को जो इन ऊपर वाले लेवल्स पे कहीं फंसे और उनको एक साइकोलॉजिकल पेन दिया। 11 रुपए से ये रेट थे 27 रुपए के और उस शेयर गिरा और 11 रुपए के ऊपर आके रुक गया और उसके बाद इसने एक लंबी कंसोलिडेशन का आगाज कर दिया। और जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपको बताता हूँ, हमारी डिस्कशंस में एक बात बड़ी वाज़ेह होती है कि इंसान और जो शेयर होल्डर है वो प्राइस के साथ इतना शायद ना टूटे जितना वक्त के साथ टूट जाता है, क्योंकि आपको घसीटता है फिर शेयर जब आप किसी एक कंपनी में फंस जाते हैं और किसी एक स्टॉक में फंस जाते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीआईए होल्डिंग कंपनी में हम अगर एंट्री लें तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होगा और हम कितना अगर रिस्क लें तो हम क्या रिवार्ड टारगेट कर सकते हैं। आज की तारीख में ये एक जो जबरदस्त किस्म की ग्रीन मारूबोजू कैंडल बनाई स्टॉक ने, उससे पहले की एक साइकोलॉजिकल जर्नी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि स्टॉक ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, अप्रैल 2024 में 32-33 रुपए का हाई लगाया और उसके बाद एक कंसोलिडेशन के फेज में चला गया और इन पर्टिकुलर मूवमेंट में, इन पर्टिकुलर मंथ्स में, जो जनवरी से लेके फरवरी तक है, तो इसने बहुत ज्यादा इमोशनली लोगों को ट्रैप किया। और यहाँ एक जो नीचे वाली साइड पे ब्रेकआउट बेसिकली किया स्टॉक ने, वो फेक ब्रेकआउट था। अगर आप इन लेवल्स के ऊपर आप देखें, 16 रुपए से नीचे ये इसने तोड़ा, 15 रुपए 26 पैसे पे जब ये आया तो यहाँ जो क्या कहते हैं शॉर्ट सेलर्स है ना, उनको स्टॉक ने ट्रैप किया है और दोबारा एक अप साइड पे रैली का आगाज किया है। और ये जो रैली है इसने आपको जबरदस्त किस्म के मजे करवाने हैं। जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी है वो भी यही है कि बाकमाल शेयर लाजवाब रिटर्न। तो ये जो पर्टिकुलर शेयर है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ये इसके बाइंग लेवल इसी कैंडल के ऊपर हम रखेंगे। ठीक है, इस कैंडल का हाई कल के दिन, ठीक है, हम एक दिन पहले, आज की तारीख है 17 तारीख, 18 तारीख को कल अगर एक कैंडल बनाता है ये स्टॉक ऊपर वाली साइड पे तो आपका बाई एंट्री पॉइंट ये होगा 17 रुपए 93 पैसे का और 16 रुपए 63 पैसे आपका स्टॉप लॉस होगा। यानी 1 डेढ़ रुपए का स्टॉप लॉस है आपका। और आगे जो रिवार्ड खड़ा है वो कुछ इस तरह का है कि आप पहला जो रिवार्ड टारगेट कर सकते हैं वो ये 20-21 रुपए का है। दूसरा रिवार्ड जो टारगेट कर सकते हैं वो ये वाला टारगेट है 26 से ये 28 रुपए का, और जो अल्टीमेट टारगेट होगा इसका 31-32 रुपए होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने टारगेट्स कहीं ऑन टॉप ऑफ माय माइंड दे दिए हैं या ऐसे ही दे दिए हैं। ऐसी बात नहीं है। जैसा हम अपना जो थीसिस है उसको बिल्ड जब करते हैं तो हम सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से अप्रोच करते हैं स्टॉक को। पहले हम ये देखते हैं कि ये जो अब स्टॉक ने रैली का आगाज किया, क्या ये असली है या नकली है। सबसे पहली बात तो सिंपली हम एक टूल इम्प्लाई करते हैं आरएसआई का। तो यहाँ देखें आरएसआई एक कंटिन्यूस फेज के अंदर कंसोलिडेशन कर रही है। एक भी दफा इस सारे अरसे के दौरान आरएसआई ने 30 से नीचे की साइड पे ब्रेक नहीं किया। ये इसने हाई लगाया था यहाँ और उसके बाद ये स्टॉक जब उतरा तो पहली दफा इसने आरएसआई जो जून में टच किया नीचे 29 रुपए पे और हाई लगाया इसने 71 रुपए पे और उसी दौरान इसने ये सारी कंसोलिडेशन की है। तो एक बात तो कंफर्म होगी कि ये सारी कंसोलिडेशन चलती रही है और ये कंसोलिडेशन पर्पसफुली हुई है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब स्टॉक यहाँ से नीचे उतरा है तो इसको जाना चाहिए था, क्योंकि अब यहाँ से ये नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ आप देखें तो यहाँ इसने प्रॉपरली एक कंसोलिडेशन की एक फाउंडेशन बनाई है आरएसआई में। तो ये क्लियर साइन है एक किस्म के एक न्यू ट्रेंड शिफ्ट का। अगर हम इस आरएसआई को स्लाइटली एडजस्ट करें
ऊपर वाली साइड पे 50 पे रखें तो आप यहाँ देखेंगे कि स्टॉक ने एकदम 50 के ऊपर ये ब्रेकआउट दिया है। तो अब आपने करना क्या है, कल की तारीख में जब इसमें एक ग्रीन कैंडल बनती है या इसी के हाफ इस लेवल तक, लाइक अगर आप ये देखें, ये यहाँ मैं अगर आपको कहूँ ना, यहाँ कहीं तक आपको ग्रीन कैंडल मिलती है या इस लेवल पे इस तरह एक ग्रीन कैंडल मिलती है, तो आप यहाँ आए इस स्टॉक में, इन लेवल्स में आए, तो आपको जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो आपकी फेवर में होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं, टारगेट्स जो आपको मैंने दिए हैं 21 के और 28 के और 29 के और 36 के, वो टारगेट्स कहाँ से मैंने निकाले हैं? सिंपली तरीके से हैं, हम बहुत ही आसान एक टूल इम्प्लाई करते हैं फेब रिट्रेसमेंट का, और फेब रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ से पकड़ी और ये जो उसने लो लगाया हुआ था और हाई लगा दिया इसने जो 32 रुपए का। तो आप देखें, सबसे पहले हमें कंफर्मेशन ये हुई कि 61% की ऑलमोस्ट स्टॉक ने रिट्रेसमेंट की है, जो कि एक अच्छी खासी करेक्शन है और एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट है, जो इस तरह के स्टॉक ने ऑलरेडी कर ली है। दूसरी बात ये, जो ये 50% पे अब यहाँ इसको ब्रेकआउट मिलेगा, तो ये जो टारगेट्स आपको बताएं, ये 21-51 रुपए का जो टारगेट है वो बेसिकली यही फेब रिट्रेसमेंट से मैंने ड्राइव किया है। पहला ये टारगेट है। दूसरा टारगेट आपको मैंने आई बिलीव 26 रुपए का या 28 रुपए का बताया, वो ये टारगेट है, और तीसरा टारगेट आपको ये 32-33 का है। तो लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि कल की तारीख में यहाँ आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिलती है, यहाँ से अप साइड पे अब ये एक बुलिश कैंडल बन चुकी है और बुलिश सिग्नल जनरेट करिए और बड़े ही इंप्रेसिव और मैसिव किस्म के वॉल्यूम लगे। अगर आप आज की तारीख में इस पर्टिकुलर कैंडल को देखें, तो ये कैंडल जो है बेसिकली इसने ये जितनी पीछे मंदी आपको नजर आ रही है ना, स्टॉक में गिरावट, उस सबको खत्म कर दी है। ठीक है, तो यहाँ आप इन लेवल्स पे आप इंटर होंगे स्टॉक में, और आपके जो इनिशियल लेट्स से जो टारगेट्स हैं, तो इनिशियल पहला जो टारगेट है वो 21 रुपए का, तो आपको आराम से मिलेगा। आप रिस्क ले रहे हैं 1.5 रुपए का, और आपके सामने जो टारगेट खड़ा है वो तकरीबन 4 रुपए का खड़ा है। उसके बाद अगला जो टारगेट है, ये लेट से यहाँ आपका ये टारगेट कंप्लीट होता है, तो आप हाफ प्रॉफिट बुक करें और हाफ जो कैपिटल है उसको इम्प्लाई करेंगे अगले टारगेट के लिए, जो 24 रुपए का है और फिर 26 रुपए का। ये दो टारगेट्स हैं जो शॉर्ट टर्म के इसके बाद आएंगे, और उसके बाद जैसे जैसे फिर स्टॉक ऊपर की साइड पे जाए, वैसे ही आप अपनी पोजीशन को इंक्रीज करें। वंस अगेन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की ट्रेड होगी और ये इंतहाई एग्रेसिव ट्रेड होगी, और इसमें आपने बहुत केयरफुली आना है और आपने केयरफुली स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखना है, और अपने टारगेट्स यूं आपके अचीव होते जाएं, उसके साथ आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते जाएं, ताकि आप को ये जो ये जर्नी है इस स्टॉक की, उसमें फुली आपको इंजॉय एक मिल सके। तो आज की जो डिस्कशन है, बड़े ही सिंपल तरीके से हमेशा की तरह हमने कोशिश की है आपको आसान तरीके से बताने की और समझाने की, और आपको ब्रीफ करने की, कि ताकि आप भी इस जो बुल रन है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का चला हुआ है, उससे फायदा उठा सकें, और आपकी जो लॉसेस हैं पीछे अगर आपने कहीं किए हैं तो उनको रिकवर कर सकें। क्वांटिटी अपनी ग्रेजुअली छोटी रखें। छोटे का मतलब हर बंदे का, हर रिस्क रिवार्ड रेशियो और हर बंदे का छोटा अपने हिसाब से है। जिसके पास 10 लाख है तो उसके लिए 1-2 लाख रुपया कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जिसके पास है ही 10,000 रुपया है, तो उसके लिए 1-1 रुपया कीमती है। तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखें, जब भी मैं कहता हूँ कि आप क्वांटिटी अपनी छोटी रखें, तो वो आपकी कैपिटल के हिसाब से छोटी होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास 10 लाख है, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है 1 डेढ़ लाख रुपया इम्प्लाई करना। लेकिन अगर आपके पास है ही लाख रुपया है, तो आपको बड़े केयरफुली अपना कैपिटल इम्प्लाई करना है, ताकि आपका जो कैपिटल है वो बचा रहे, और आप मार्केट में लंबे अरसे के लिए रह सकें, ताकि इस तरह की जब भी अपॉर्चुनिटीज आए तो आप उससे फायदा उठा सकें। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, आप अपने फीडबैक से हमें आगाह करें। अगर आपको और किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना है, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उस पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर सवाल है जिसका आपको जवाब चाहिए, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।